आगे आप रिकॉर्डिंग करी तो फिर मैं। हाँ हाँ, सॉरी। खैर, मैं बातों बातों में इस बात को भूल गया था। खैर, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। कोई बात, दोबारा इसको रिप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर कि लिस्ट बिल्डिंग एक कला होती है। इसके अंदर जो हमारा मेन मेथड होता है अपनी लिस्ट को बनाने का, सबसे पहले कोल्ड सर्कल, फिर वार्म सर्कल और फिर हॉट सर्कल। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ललित अरोड़ा, जो उन्होंने हमको समझाया है, उनका लक्ष्य क्या है कि हमें हमारी प्रत्येक ना से कुछ सीखने को मिले, रोने को ना मिले। इसका अर्थ यह है कि जब कोर्ट सर्कल में जाकर ना भी लेकर आते हो तो वो भी बहुत कामयाब होगी आपके लिए, बहुत कामयाब होगी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आप अपने कोर्ट सर्कल को किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम कैसे अपने कोर्ट सर्कल को वार्म में और वार्म सर्कल को हॉट में बदल सके। अब आपके सामने मैं के डब्ल्यू अकेडमी के बैनर तले ये जो सेशन आपको दे रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली ये बता रहा हूँ हर एंगल पर कि किस प्रकार से अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए, और क्रिएटिविटी को पैदा करके हम किस प्रकार अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें। आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करता हूँ और उसको ऑन द स्पॉट आपसे शेयर कर देता हूँ। और जितनी टेक्निक अब तक मैंने डेवलप की है सब आपसे मैंने शेयर कर दी है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि मेरे को आपको भी वो बताना कि जो मैं कर रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ये कोल्ड सर्कल को एक्टिवेट करना कैसे, इसको मैं समझाना आपको सबसे पहले समझाऊं मैं चाहूंगा। तो मार्केट तीन प्रकार की होती है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। जो पहली मार्केट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग अपने जानकारों से बात करते हैं और उसमें एमएलएम का उपयोग करके सामान को बेचते और खरीदते हैं। जो दूसरा इसमें अध्याय होता है वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो हमको ललित सर सिखा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आपसे कोई बहुत मुश्किल नहीं समझना आप लोगों को एफिलिएट मार्केट को, जहां पर हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम लोग केवल और केवल एक प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं और उसके साथ हमको कुछ कमीशन मिल जाता है। फाइन। एफिलिएट मार्केट से आगे आती है रेफरल मार्केट। रेफरल मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपको रेफरेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, विमल जी मेरी एक जानकार है और मैंने विमल जी को कॉल किया। मैं काफी क्लोज है विमल जी, काफी उनसे बातचीत होती रहती है। तो मैं विमल जी से बात की, विमल जी नमस्कार, कैसी हैं आप? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी हूँ मैं। तो मैंने ये बोला विमल जी से कि विमल जी, मैं ना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। विमल जी सुनिएगा मेरी बात को। सर हेलो। सुन। हाँ हाँ सुनिए। जी सर, सुन रही हाँ, ये प्रतिमा जी भी आ चुकी हैं। आपको ये मैं जो बताने जा रहा हूँ कि विमल जी नमस्कार। चलिए मैं एक बार चैटिंग करता हूँ वन टू वन, आपको समझ आएगा। विमल जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हूँ। हाँ जी सर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे काफी क्लोज हैं, काफी नोन हैं आप मेरे। ठीक है। जी। आ, विमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। विमल जी कैसी हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका आजकल? सर अच्छा है स्वास्थ्य। आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं बहुत ठीक हूँ विमल जी। मुझे ना आज बहुत टाइम बाद आपकी याद आई, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप एक राइट पर्सन, इसे बातें मैं शेयर कर सकता हूँ। जी सर बिल्कुल। धन्यवाद। विमल बताइए। जी ऐसा है ना, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था बहुत टाइम से, और जी। उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते ना मुझे लगा कि ना इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा। और मैंने अपने पूरे सर्कल में से कुछ ऐसे लोगों का चयन किया है जो कि सोशल सर्विसेज पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है। तो आप क्या जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपने मुझे इस लायक समझा, थैंक यू सो मच। प्लीज बहुत मुझे बढ़िया। बताइए क्या प्रोजेक्ट। विमल जी ऐसा है, आप जानते हैं आजकल लोगों के साथ क्या हो रहा है ना, बहुत सारे इश्यूज आते हैं लाइफ के अंदर। जैसे जी। वो निर्णय नहीं ले पाते, उनको बोलने में दिक्कत आती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं हम लोग। और उनको ये लगता है कि भविष्य में क्या करें अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, बहुत सी चीजें होती है ना, आप जानती हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ना मैंने
इस विषय पर काफी समय से शोध किया और शोध करने के बाद कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। तो क्योंकि आप ऑलरेडी एक मतलब एक अच्छे साउंड बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो आपके सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि अपने जीवन को बदलना चाहते होंगे। बिल्कुल सर, तो ऐसे तो मैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप मुझे कुछ लोगों का रेफरेंस दे सके, कुछ बिल्कुल ऐसे सर। लोग जो कि आपको लगता है कि अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे 4-5 लोगों के आपने नाम बता दिए, तो मैं आपका रेफरेंस है कि यही बात उनसे भी करूंगा। क्योंकि विमल हाँ। जी, पता हो क्या गया है कि ना, जिस प्रकार से समय में परिवर्तन हो रहा है ना आजकल, जी हमें कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। मार्केट में कितने फ्रॉड हो रहे हैं आप भी जानती हैं, कोरोना काल में कितनी दिक्कतें आ चुकी हैं। तो जी। क्या आप इस मतलब जो मैं इस मतलब जागरूकता अभियान में काम कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करेंगे इसके अंदर? बिल्कुल जी सर। बहुत बढ़िया। तो लेकिन बस। सर मेरे मन में एक हाँ। क्वेश्चन है। हाँ मेरे मन में क्वेश्चन है सर। जी। मैं सोशल पे कर तो रही हूँ काम, बट वहां से मैं कहीं ना कुछ अर्न भी कर रही हूँ। क्या इस हम्म। प्रोजेक्ट के जरिए मुझे कुछ अर्निंग होगी? नहीं नहीं, देखिए मैं अर्निंग के लिए काम नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा। देखिए क्या होता है ना, पैसा कमाना जीवन में बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, लेकिन पैसों के लिए सारे काम नहीं होने चाहिए। गुड गुड। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि हाँ। काम तो ही है और मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। हाँ और आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो मैं पक्का आपके साथ काम करूंगी। जी। आपके साथ साथ मैं लोगों की सेवा भी कर पाऊंगी। जी। और तो मैं विमल जी बताइए क्या। बताना चाहूंगा, आपके मन में शायद ये क्वेश्चन भी उठेगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ, जब अर्निंग नहीं, तो जी कर क्यों रहा हूँ मैं। जी जी। देखिए विमल जी, जीवन में हम हर चीज को अगर धन से तोलेंगे ना, तो हम जीवन का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। जी। आजकल जहां पर भी धन बीच में आ जाता है ना, चाहे कितने अच्छे संबंध क्यों ना हो, उसमें खटास आनी स्वाभाविक सी बात है। राइट राइट तो सर, मैं बिल्कुल राइट। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगा जिससे आपकी और मेरे बीच में कोई भी खटास पैदा हो। जी सर। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो आप भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकती हैं। हम 4 से 5 लोगों से बात करेंगे, सिखाऊंगा भी कैसे बात करते हैं। सही है। और जब आपको समझ आएगा तो आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर। तो बहुत विमल जी, अच्छा। आप समझ आए कैसे बात की मैंने बीच के अंदर? जी। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बिल्कुल इस पे बात की ही नहीं, एमएलएम की, नेटवर्क की बात ही नहीं की है। हम्म। अब ये और तो सर हमारे नॉन पर्सन में हो गया ये चीज, हॉट सर्कल में। हम्म। यही बात आपको भी, हॉट सर्कल वाले लोग जो है एक दूसरे के साथ कम कनेक्ट होते हैं इन चीजों को लेकर। हम्म। अब यही चीज हमें, अगर हमें को उसमें वार्म सर्कल में मतलब कोल्ड सर्कल में ले स्ट्रेंजर्स के हम्म। साथ बात करनी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि यही चीज मैं अपने वार्म सर्कल में कैसे करूंगा, सॉरी, है। हाँ। कोल्ड सर्कल में। कोल्ड सर्कल। ठीक है, अब करना क्या है आपको, जिसका अब सर। रेफरेंस विमल जी ने मुझे दिया है, समझिएगा। सर। मान लीजिए सर विमल सर। मान लीजिए विमल जी ने मेरे को नंबर दिया है प्रतिमा जी का। हाँ जी। अब मैं विमल जी के रेफरेंस से प्रतिमा जी को कॉल लगाने जा रहा हूँ। जी। प्रतिमा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। हेलो। हेलो हाँ जी प्रतिमा जी सर। प्रतिमा जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, आप कौन? प्रतिमा जी, मैं आर के तिवारी बोल रहा हूँ। आई होप आप मुझे जानते नहीं हैं। आपका मुझे नंबर दिया जी जी है, जी। जो आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है विमल जी ने नंबर आपका दिया है। तो अच्छा क्या मैं अच्छा आपसे अच्छा, थोड़ी हाँ देर विमल बात जी कर मेरी सकता? फ्रेंड है। हाँ। आपकी जी जी, बहुत, बिल्कुल बात कर पता सकते है हैं सर। प्रतिमा जी, आपकी वो इतनी तारीफ करती है कि तिवारी जी, उससे अच्छी मेरी फ्रेंड आज तक कोई मिली नहीं मेरे को। उससे जी जब जी, नहीं चाहूँ मैं, विमल है ही बहुत हाँ, अच्छी सर। और सुख दुख में सारी बातें उनसे मैं शेयर करती हूँ। और जी जब भी जी कुछ जी। आता है मैं उसे शेयर करती हूँ। तो मैंने जी सर जी। ये सोचा कि एक बार आपसे बात की जाए। तो क्या आपसे मैं 2 मिनट ले नहीं नहीं सकता सर, हूँ? बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बात कर सकते थैंक हैं, यू सो बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रतिमा जी, हम ना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट है जी। जो कि सोशल सर्विस से रिलेटेड है। हमारे जीवन में कई हम्म। चीजें हैं जिनको हमको इम्प्रूव करना है।
छोटी छोटी बातें जी। होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, लोगों से बात कैसे की हम्म। जाए, उनके अंदर की छुपी प्रतिभाओं को कैसे बाहर निकाला जाए। तो हमने एक मंच हम्म। बनाया है, उस मंच के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम्म। मैंने विमल जी से भी कहा कि भाई हम इसको शुरू करें तो आप क्या सहयोग करेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल सहयोग करेंगे। तो इसी रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या आप चाहेंगे कि इस हम्म। मंच के साथ जुड़ के कुछ सोशल सर्विस की जाए? जी सर, मैं चाहूंगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैं जुड़ती हूँ, हम्म, इससे क्या फायदा होगा जुड़ के यहाँ पे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्या फायदा होगा। देखिए विमल जी, सॉरी प्रतिमा जी, बात यह है यहाँ पर कि हम लोग अपने भविष्य को लेकर कुछ ऐसी बातों में चिंतित रहते हैं जहाँ पे हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जी। जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक बहुत अच्छी प्रतिभा है कि आप लोगों को कढ़ाई बुनाई सिखा सकती हैं, जी बट सर। आपको लोग ही नहीं मिल रहे। जी हाँ, ये ठीक है। समझ अब सकते हैं। आपके पास बहुत सारा समय है जो आपका यूट्यूब पर या फेसबुक पे कहीं ना बर्बाद भी हो जाता होगा। आप तो कॉमन सी जी चीजें बहुत हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना आधा घंटा निकाल के लोगों की सेवा की जाए। तो सर इसमें कैसे करेंगे सेवा? ये कढ़ाई हाँ, वगैरह कहीं मतलब जैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे कि कैसा क्या होगा, सब उसके कुछ बारे में ऑनलाइन, थोड़ा सब सा कुछ मुझे हमको ऑनलाइन बताइएगा। करना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है हमको। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ऑनलाइन ही सिखाना होगा जैसे मुझे जो हाँ, आता है? आपको ना A to Z सब हम लोग सिखाएंगे, हमारी पूरी टीम सिखाएगी A to Z, अच्छा कि अच्छा लोगों अच्छा। से कैसे कनेक्ट हुआ ओके। जाता है। जैसे अब आपसे बात कर रहा हूं मैं, जी पहली बार बात आपसे मैं कर जी रहा जी। हूँ, आपको कैसी फील आ रही है मेरे से बात करके? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक बहुत अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। पर जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं इसमें कैसे सहयोग कर पाऊंगी? मैं तो देखिए कुछ भी नहीं जानती हूँ प्रतिभा जी, मैं ज्यादा। एक आपसे प्रश्न पूछता था छोटा सा। जी जी, पूछिए सर। हमारे सभी घर में दूध आता है, जी आता है ना। सर, आपको। हम सभी जानते हैं कि दूध से घी निकाला जी जाता सर। है ना। जी सर। लेकिन उस घी को निकालने के लिए हाँ हाँ। प्रोसेस होती है। जी जी। अब एक सामान्य व्यक्ति को प्रोसेस नहीं पता, लेकिन जी अगर उसको ये सिखा दिया जाए कि दूध से घी निकाला कैसे जाता है, घी वो भी निकाल लेगा। बिल्कुल निकाल लेगा सर, है ना। बिल्कुल। अगर नहीं भी निकालेगा, कम से कम उसकी इन्फॉर्मेशन तो बढ़ेगी ना। उसी प्रकार बिल्कुल हम बिल्कुल सभी लोग कैसे दूध, होता है वो हाँ तो जानते हाँ, हैं। इसी तरह हम सभी लोग मतलब ये दूध के मटके हैं। जी ठीक है, अब मुझे तो घी निकालना आ गया, अब आपको मटका समझ आपसे घी निकालना सिखा दूंगा, आप चारों को और सिखाएंगे। जी जी। एक सोशल लाइफ क्रिएट होती है। और अगर मैं जी आपसे पूछूं, आप पे कितने बच्चे हैं? जी, मेरी एक बेटी है। एक बेटी है। तो आपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को फेस किया होगा कि काश ये चीज ना होती तो अच्छा रहता। जी, ऐसी बहुत सी चीजें हैं हाँ, जिसका हमने फेस किया है। फेस जो किया मेरी है, लाइफ में हुआ, आगे बच्चे की लाइफ में ना हो। ना हो, बिल्कुल बहुत सी ठीक है। चीजें। तो उसके लिए जी यदि आप अभी से प्रयास करेंगे तो वो चीज भविष्य में मिल जाएगी उनको। जी, बिल्कुल सही देखिए कह रहे प्रतिमा जी, होता क्या है ना, धन के लिए दुनिया भाग रही है। हैं। जी। लेकिन कभी सुना है कि आपने किसी आम के पेड़ से कहा कि आम के पेड़ आम मुझे आम देकर जा, या कुआं तुम्हें पानी देकर जा? नहीं नहीं, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो है आता ना। ही आता है। यस। तो आपके जी अंदर के जो गुण यदि स्वाभाविक तौर से बाहर निकले, लोगों के काम आए, तो लोग क्यों नहीं आपके साथ सपोर्ट करें, क्यों नहीं जुड़ेंगे आपके साथ? जी है ना। तो यही हमारा मेन लक्ष्य है। जी। नहीं तो सर, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा लग रहा है। तो तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? अभी कुछ नहीं करना, आपने मुझे समय दिया, इतना ही काफी है। मैं आपसे दोबारा फिर कनेक्ट हो जी जाऊंगा, और कनेक्ट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा जी कैसे कैसे करना, क्या क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, जी आपने जी, समय दिया बिल्कुल मैं अपना, मैं तैयार हूँ दोबारा आपके कनेक्ट हो साथ आने जाऊंगा। के लिए। अच्छा, आपको अगर धन्यवाद ठीक, अगर आपको प्रतिमा जी ठीक जी लगे, मैं जी, आपको थैंक यू। व्हाट्सअप कर सकता हूँ? अगर आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं छोटा सा एक। हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा बस। ये जिस पे आपने कॉल किया है वही नंबर है सर, जी। व्हाट्सएप नंबर पे। अब विमल जी सुनिएगा यहाँ जी पर। विमल जी, जी सर जी। मैंने आपका रेफरेंस लेकर आपके नोन से बात की है, हाँ जी। और लास्ट मैंने कॉल टू एक्शन पे कर दिया, क्या, व्हाट्सअप कर दिया। ओके। अब मैं अगला कॉल करूंगा उत्तम जी को, जिनको ना मैं जानता हूं ना किसी रेफरेंस मुझे मिला है। बिल्कुल सर, अब मजा आएगा, बिल्कुल। आज तो देखिएगा अब। बात सारी कनेक्ट हो रही है सर। हैं? जो मैं कहना चाह रही हूँ आप खुद ही करे जा रहे हो वो चीजें। दोनों पर कनेक्शन काम कर रहा है सर। जी। अब उत्तम जी से बात करूंगा, उत्तम जी को मैं कभी ना मिला हूं ना कभी जानता हूँ, अननोन से नंबर उठा जी लिया जी। मैंने इनका। उत्तम जी, अनम्यूट करेंगे प्लीज?
उत्तम जी आवाज आ रही है मेरी? उत्तम जी मेरी आवाज आ रही है आपकी? उत्तम जी आवाज नहीं आ रही मेरे को। उत्तम जी और सर आपके। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगी। हाँ हाँ जब आप प्लीज। इनसे बात करेंगे तो उत्तम जी को ये कहिएगा कि आज के टाइम के अपडेट है वो, यानी एक हमारा टाइम है, हमारी एज हम्म। ग्रुप का टाइम है, हम्म। और एक वो सामने वाला बंदा आज के टाइम का है जो हर टेक्नोलॉजी को जानता है। नीड नॉट वरी, अब नीड नॉट वरी, आप देखिए जब कभी करता क्या कब देखी जाएगा। उत्तम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज आपकी। एक बार रिकनेक्ट कीजिए अपने आप को प्लीज। अभी 5 मिनट में रिकनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, 5 मिनट के बाद। एक नया आनंद मिल रहा है बात करने का, समझ आया कैसे बात की जाती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सर अच्छा। मुझे तो बहुत समझ आते हैं सर ऐसी इस तरह की। अभी आपको और चीज तरीके से सिखाऊंगा अभी आपको। हाँ उत्तम जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही उत्तम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है उत्तम जी। कुछ है फॉल्ट आपके साइड पर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ अब आ अरे गई, वाह। अब आ गई, अब आ गई। जी। अब उत्तम जी को मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, मैंने रैंडमली नंबर उठा के फोन कर रहा हूं इनको। अब सिचुएशन 3 बनेगी। सिचुएशन 1 होगी, जी टाइम नहीं है सॉरी। नंबर 2, ऑन किया, 1 मिनट बात किया और काट दिया। और तीसरी लंबी बात खींची। अभी मेरे ऊपर है कि मैं कैसे उनको लंबा खींचता हूँ। हेलो। जी क्या मेरी उत्तम जी से बात हो रही है? बिल्कुल। कौन आ, साहब? उत्तम जी नमस्कार, दिल्ली से मैं आरके तिवारी बोल रहा हूँ। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने। जी नमस्कार। मैं पहचान नहीं पाया। नहीं उत्तम जी आप ये नहीं जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ एक्चुअली ना। हम लोग, हमारी एक टीम है पूरी। हम अपनी टीम के जी। माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और बदलते हुए इस समय के अनुसार लोगों को तैयार कर रहे हैं। अब हमारी जो टीम है वो अच्छा। रैंडमली पूरे भारत में काम कर रही है। अपने नोन लोगों से कुछ लोगों का नंबर और कलेक्ट करके ना हम लोग का डेटाबेस इकट्ठा किया है। तो जी। आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो आपके जैसे हमारे पास कई 15 लोगों की लिस्ट आई हुई है। तो अच्छा, इसी लक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समय, आपका डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने। तो इसमें क्या खास है? उत्तम जी 2 मिनट आपसे मिलूंगा, उसके लिए खास जो बताऊंगा उसके बारे में आपको मैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच उत्तम जी। ऐसा है कि जी स्वागत है। हाँ मैं आरके तिवारी हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले लगभग 22 सालों से मार्केटिंग में मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने ग्रेट ये, ग्रेट। हमने ये देखा कि ना जिस प्रकार से आईटी वर्ल्ड बदल रहा है, टेक्निकल के सामने आ रही है, तो छोटी छोटी जी। बातें जो है वो समझ नहीं आती हैं हमको। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्तर पर ये बताया जा सके कैसे आईटी वर्ल्ड में अपने आप को इन्वॉल्व किया जाए और अच्छा, यूजर ना बन के उसको एक प्रकार से यूजर क्रिएट किए जाए। तो क्या कुछ खरीदने बेचने का चीज है क्या? सर नहीं सर, मैं आपसे कोई ना खरीदूंगा ना बेचूंगा। हमारी सेवा बिल्कुल निशुल्क है। अच्छा। जी हम लोग ना पैसा लेते हैं ना पैसा देते हैं। हम केवल जी। आपसे सेवाएं साझा करते हैं। जी। तो अगर आपके नहीं, आपको पहले ठीक। पहले तो कई बार ऐसा ही बोलते हैं लोग, फिर बाद में कहते हैं 7,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 50,000 दे दो, ये मिल सर जाएगा। आपने बिल्कुल, आपकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही बोला है। आप देखिए ना, मैंने अभी आपसे कुछ लिया ना कुछ दिया है। आपको मैं अभी एक छोटा सा व्हाट्सएप करूंगा, मैसेज करूंगा, आप समझ जाएंगे मैं कौन हूँ, मेरी टीम क्या, हम लोग क्या काम करते हैं। उसके बाद मैं जी। दोबारा समय लूंगा, आपसे दोबारा बात करूंगा। अगर ठीक लगे तो आगे बात करेंगे, मैं जी। कोई बात नहीं, आपका अपना, मैं अपने काम पे काम कर रहा हूँ। ठीक थैंक है। यू सो मच, थैंक यू सो मच तभी समय देने के लिए। बिल्कुल। मेरा व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप चलिए नंबर यही है ना? जी, व्हाट्सएप नंबर धन्यवाद। ये धन्यवाद व्हाट्सएप, धन्यवाद। सर आपका व्हाट्सएप नंबर यही है ना? हाँ जी, ठीक है, मैं आपको बस 5 मिनट व्हाट्सएप यही भेज रहा है। हूँ। 5 मिनट व्हाट्सएप भेज रहा हूँ आपको यहाँ से। जी ठीक है। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू। चलिए, ओके हाँ ओके हाँ। ओके, अच्छा आप, लगा बात करके। थैंक यू सो मच। अब समझ आया आप लोगों को? क्लियर हुआ आपको?
सर समझ तो आया, लेकिन सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई दोबारा से। अभी चिंता मत करो, अभी और क्रिएट होंगी, चिंता मत करो। उत्तम जी बहुत बहुत सुलझे हुए इंसान है, उत्तम जी भी। तो अभी हम पहले रिकनेक्ट कर लें अपने आप को, ठीक है? मतलब पहली बार में ही सिचुएशन भी क्रिएट करा दूं? नहीं पहली बार में नहीं। सिचुएशन कैसे क्रिएट सर करा दूं? यही तो होता है, नेटवर्किंग में यही तो होता है कि पहली नहीं। बार में बंदा मना कर देता है। हाँ हाँ। बहुत लोग जी। ऐसे होते हैं। चलिए काम करते हैं, पहले हम लोग रिकनेक्ट हो जाते हैं ताकि सेशन पूरा हो सके हमारा। पूछ लो सर। वेलकम बैक अगेन। अब यहाँ से हम लोग सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। आप शो बेटा, मैं तो मीटिंग आईडी हूँ। यहाँ से सिचुएशन ये रहेगी कि मैं उत्तम जी को कॉल करूंगा और ये काफी रूड व्यक्ति है। उत्तम जी समझ आ रहा है आपको बात? जी। एक ऐसे रूड व्यक्ति है जो कि सुनते ही नहीं किसी की। विमल जी बहुत मजा आने वाला आपको देखना भी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने वाले हैं आज। हाँ। हेलो। हेलो। आ, उत्तम जी बोल रहे हैं? जी जी। उत्तम जी नमस्कार, आर के तिवारी दिल्ली से बोल रहा हूँ। आई होप डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने आपको। जी तिवारी साहब नमस्कार। सर आपसे 2 मिनट चाहूंगा, एक सर्वे कर रहे हैं हम लोग, उसके अकॉर्डिंग आपसे मैंने कॉल किया आपको। जी। सर बात यह है कि ना, मैं एक आईटी एक्सपर्ट हूँ और पिछले लगभग 22 साल से मैं आईटी की सेवाएं दे रहा हूँ। हम जी। लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने जीवन रोज का कम से कम 1 घंटा चैरिटी में लगाएंगे और हर उस व्यक्ति को अच्छा। भविष्य के लिए तैयार करेंगे जो समय बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आप जानना अच्छा जी। चाहेंगे, क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, कितना खर्चा आएगा इसमें? सर निशुल्क सेवा है, मैंने कहा चैरिटी कर रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लग मांग रहे हैं, दे रहे हैं किसी को। जी। तो क्या आप सर जानना चाहेंगे? आपका समय है 5 मिनट का इसके लिए? देखिए अभी बहुत बिजी हूँ, अभी मैं मेरा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। तो सर ऐसा है हो कि सके अगर तो आप, हम बाद में बात कोई करें। बात है, कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसा डिस्टर्ब लंबा नहीं करूंगा। क्या मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकता हूँ सर अपना एक? जी। क्या मैं आपको व्हाट्सएप भेज के अपना परिचय आप तक भेज सकता हूँ? हाँ भेज दीजिए, देखूंगा, फुर्सत मिलेगा तो मैं एक बार सर थैंक देखूंगा। यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया बात की। ओके सर, बाय बाय। जी बाय बाय। समझ आया विमल जी? जल्दी छोड़, जल्दी प्रतिमा छोड़ जी सर, दिया। ना, पर्सन टू पर्सन। जी। अब थर्ड स्टेज आ रही है यहाँ पर। उत्तम जी किसान हैं, ग्रामीण किसान, जिनको एबीसी भी नहीं पता एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उत्तम जी रेडी हैं आप? हाँ हाँ। तो अब मैं कॉल कर रहा हूँ उत्तम जी को। इनको बहुत बहुत सरल व्यक्ति हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आजकल के बदलते युग से। हम बहुत खुश हो जी, अपना किसानी चल रही, बहुत बढ़िया हूँ मैं। कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ, बात करने में इंटरेस्ट का बन जाता थोड़ा बहुत। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात उत्तम जी से हो रही है? मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ उत्तम जी। अगर आई होप समय आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। किस बारे में बात करेंगे? उत्तम जी ऐसा है कि हम लोग ना एक सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं जो भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं इस ऑनलाइन सिस्टम को लेकर। भाई देखिए, हम तो रहे खेती और मजदूरी करने वाले व्यक्ति। जी। हमको ये सब क्या मालूम है भविष्य और क्या? हम तो इतना जानते हैं कि अभी गेहूं की बुआई है, रबी फसलों की, तो उसके लिए काम कर रहे हैं। जी उत्तम जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है। अच्छा मैं उत्तम जी, मैं क्या आपसे कुछ पर्सनल बातें पूछ सकता हूँ अगर आपको ठीक लगे तो? जी बताइए, आपके पूछिए। आपके बच्चे हैं? हाँ। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कौन कौन सी क्लासेस के अंदर हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बेटे ने, हम्म। और बिटिया ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आप कितने अपने बच्चों के प्रति सजग हैं कि उनकी पढ़ाई पर कितना आप ध्यान दे रहे हैं। जी। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो आने वाले समय को लेके अपने अंदर कुछ नई क्वालिटी डेवलप कर पाए? क्यों नहीं, हर माँ बाप चाहेगा।
जी। तो आप ये मान लीजिए कि आपने सीखा, आपके बच्चों ने सीखा, बात एक ही है, हम पूरे परिवार को ही जागरूक कर रहे हैं इस समय। जी। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम आपसे जुड़कर आपसे पैसा निकालें, कोई लक्ष्य नहीं हमारा ऐसा। हमारा लक्ष्य केवल ये है कि हम आपसे मिले, आपके बच्चों को ये बताएं कि देखिए ऑनलाइन सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन आप भी देखते हो कभी कभी गुस्सा भी आप करते हो, क्या तुम दिन मोबाइल पे चिपके रहते हो। हाँ, मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे। जी। तो उनका वो जो समय मोबाइल पर बर्बाद हो रहा है, यदि हम उनको ये सिखा दें कि आबाद कैसे किया जाता है, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी अच्छा, इसके अंदर, अच्छा रहेगा। है ना। तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर ऐसा हो इंजीनियर हूँ। सकता है क्या? जी जी बिल्कुल, हम ऐसा हो बहुत, सकता है क्या? आपको मैं कुछ लोगों के नाम ले सकता हूँ जो कि ऑलरेडी इस काम को करके आज बहुत अच्छे तरह लेवल पे काम भी कर रहे हैं। जी। तो देखिए मेरा लक्ष्य क्या है, आप जैसे लोगों को, उनके परिवारों को जागरूक करना। अच्छा, अच्छा। लेकिन कहीं पर भी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ये काम कीजिए ही, इच्छा आपकी है। देखिए विकल्प मैं आपको देता हूँ, इच्छा आपकी है। अच्छा, जी। तो अब बहुत आप, खुशी की बात है ये। जी, करना केवल इतना है कि जो भी घर पे आपके पास आजकल का एडवांस फोन है, व्हाट्सएप जिस पे चलता हो, हाँ, यदि वो आप नंबर में से साझा कर सके तो मैं अपना डिटेल भेज दूंगा। फिर समय आने पर आपके पास समय समय पर संदेश जाएगा, अब ये क्लास होनी, अब ये क्लास होनी है। आपके ठीक बच्चों है, को मैं बांधना बोलता हूँ। हमारा काम है। हाँ, बोलता हूँ बच्चों को आपके नंबर पे भेजने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब भी चाहें मेरे से बात कर सकते हो, किसानों को लेकर बहुत बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी फसल कैसे अच्छी अच्छा। बने, उनकी मंडी से कैसे कनेक्टिविटी बने, हम इस पे भी काम कर रहे हैं। कहाँ साहब, कभी तो सूखा पड़ जाता है और कभी जो है बारिश ज्यादा हो जाती है, जी। तो फसलें बर्बाद हो जाती है। और आपको शायद अभी सुन के, समय। सुनिए, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो आपके लिए विशेष बनाई गई हैं, लेकिन आप अच्छा, तक नहीं पहुंच पा रही हैं वो। कहाँ पहुंचने देते हैं यहाँ के मुखिया जी। प्रधान? हमारा जो ग्रुप है ना, इसमें कुछ अच्छे लेवल के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं जो आपकी हेल्प अच्छा। करेंगे। जी। बहुत तो बढ़िया है तो। तो आप बस मुझे एक काम कीजिएगा, मुझे आप अपने बच्चों के से नंबर दे दीजिएगा, फिर जब भी समय होगा मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तम जी, नंबर समय समय देने के लिए। जी, जी, ठीक है जी, ठीक है। आपका भी धन्यवाद। जी। तो कैसा लगा प्रतिमा जी, विमल जी, नरसिंह जी। बढ़िया लगा सर। अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया लगा। ये क्लास हाँ। जो खुद नहीं एक्चुअल, तैयार हो रहे थे बच्चों के नाम से तैयार हो गए। हाँ, हमें उसका ना वो पॉइंट ढूंढना है जिसमें स्ट्राइक कर सके हम लोग। देखिए कहते हैं ना, आपको शायद ध्यान होगा कि सर ने एक क्वेश्चन हमसे, एक कहानी चली थी हम लोगों की, हमने शेयर भी की, ग्रुप पे शेयर की है। क्योंकि प्रतिमा जी आप अभी गोल्ड मेंबरशिप में है ना, जो डायमंड जितने भी लोग हैं, एक कहानी शेयर की थी हम लोगों ने। उस कहानी में एक लकड़हारे कहानी है वो। हाँ हाँ, जो वो कुल्हाड़ी को तेज करता है जी जी और जी एक जी लकड़हारा वो बस लकड़ियां काटते रहता है। जी वो जी। वाली सर ने टीम में भी सुनाई थी इस तरीका। हाँ हाँ, वही वाली, वही थी, वही स्टोरी जो है ना। तो अब ना यहाँ पर क्या करना है, जितने भी पेड़ हैं उनकी लकड़ी को ढूंढना है आपको। आप इस कौन इंडस्ट्री सा में, पेड़ किस कुल्हाड़ी से कटेगा? जी, आपको इस इंडस्ट्री में कभी भी ये नहीं सोचना है कि जिससे मैंने बात की उसको खींचना ही है मैंने, कभी नहीं। देखिए हमें एक लंबा संबंध बनाना है, ना कि छोटे छोटे संबंधों से पैसा कमाना है। आपने अगर सर के वीडियो देखते हो ना, तो सर ने एक वीडियो किया था, भ्रूण हत्या बंद करो, भ्रूण हत्या बंद करो। मतलब यह है कि अगर आप एक इंडस्ट्री से जुड़े हैं ना, तो क्या होता है, किसी कंपनी में 85% लोग आने के बाद काम नहीं करते, किसी 90% है, किसी में 80% है। क्यों? कंपनी के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी कभी टीम में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम अगर कंपनी से जुड़ रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट होकर जुड़े। आपका अपलाइन कौन है कोई मतलब नहीं, उसका अपलाइन है कोई मतलब नहीं है, सपोर्ट मिलता है अच्छा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमें एक सिस्टम मिल चुका है जो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करता है, हमें केवल उस पर काम करना है। तो हमारे पास उन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए जो हम पूछने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अननोन के बारे में ही जानना सबसे बड़ी कला होती है।
जिसको मैं जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, अगर उसको दोस्त बना लिया मैंने, तो कैसा रहेगा? बस आपके हृदय में सबके प्रति सच्चाई होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि यदि मैं किसी को मूर्ख बनाऊंगा तो कल मुझे भी मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसा मैं बिहेवियर लोगों के साथ करूंगा वैसा बिहेवियर मुझे भी मिल सकता है। लिस्ट बनाने के मेरे पास 50 तरीके हैं, 50 तरीके से लिस्ट बनाई जा सकती है। अभी कुछ आपसे मैंने साझा किए हैं, कुछ किए हैं। तो विमल जी, कैसा लग रहा है आपको अभी इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक विश्वास, एक्सपीरियंस। हाँ, विश्वास हो रहा है पैदा आपके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं आपके सामने एक ऐसा नमूना प्रस्तुत करूंगा जो महिलाओं से बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए। जी। तो मैं इस समय प्रतिमा जी से बात करूंगा। प्रतिमा जी घरेलू महिला है जिनके पास समय तो होता ही नहीं है, समय ही नहीं जी। होता इनके पास बिल्कुल। ठीक है। तो अब जी। मैंने प्रतिमा जी को कॉल लगा रहा हूँ और वो जानता भी नहीं इनको, मैं अननोन हूँ। जी। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात प्रतिमा जी से हो रही है? जी हाँ, कितने से हो रही है प्रतिमा जी आपको? नमस्कार, आर के तिवारी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी आई जी। होप डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने आपको। नहीं नहीं सर, डिस्टर्ब नहीं किया, बोलिए बहुत आप। बहुत धन्यवाद। प्रतिमा जी, ऐसा है कि हमारी जो टीम है वो पूरे भारत में काम कर रही है, सर्वे कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग अपने जीवन का 1 घंटा रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए। विशेष तौर पे जो घरेलू महिलाएं हैं वो अपने जीवन को घर पे रहते हुए कैसे एनहेंस कर सकती है, कैसे कुछ सीख सकती है और सिखा सकती हैं। तो ये हमारा लक्ष्य बताने का है। तो क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं जानना, क्योंकि ये सब बहुत फोन आते रहते हैं, ऐसे बहुत फ्रॉड करते हैं। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। इसमें नहीं। अच्छा, हो चुका आपके साथ कभी नहीं ऐसा नहीं। कुछ? नहीं, बहुत बार फोन आते हैं कि ये जुड़ लो, वो जुड़ लो। नहीं नहीं, हम जोड़ नहीं नहीं, रहे। इसमें बहुत प्रतिमा जी, दिक्कत होती हम है। जोड़ नहीं रहे हैं, सुनिएगा बात, एक बात। हम किसी को जोड़ नहीं रहे हैं, हम केवल एक मंच दे रहे हैं, आपका इंडिपेंडेंट मंच सीखने के लिए। आपके प्रतिमा जी बच्चे होंगे ना आपके? हाँ, बच्चे तो हैं, एक गुड़िया है। हाँ, वो स्कूल जाएंगे, कभी ना कभी पढ़ाई करें, कभी ना कभी वो लोग। जी जी, तो करनी आप पड़ती चाहेंगे है। ना कि जब उनकी पढ़ाई शुरू हो या पढ़ाई करो तो उनको उनकी पढ़ाई के साथ आप 1 to 1 कनेक्ट रहें, कैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हाँ, मैंने उसको ट्यूशन लगा रखे है जी। बस वही हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं ना, उसमें आप खुद ही सीख जाएंगे बच्चों को करना कैसे है। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे कर कोई बात सीखूंगी। नहीं। अगर आपको मोबाइल, अच्छा, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप चला सकती हैं? बहुत कम। मेरे को यू मैसेज वैसेज इतना कोई लिखना बात नहीं नहीं, आता है। यूट्यूब देखना आता है आपको? हाँ, मैं यूट्यूब तो देखती बस हूँ, भजन बस वजन काम है, हो मैं गया, देखते काम, रहती हूँ। बस बस काम हो गया। खाना वाना बनाने का देखती हूँ। जी जी, काम हो गया जी आपका। हम यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखा देंगे सब कुछ। देखिए, अगर आपके अंदर इच्छा है खुद को बदलने की, हम तैयार हैं। हमें आपसे कुछ ना लेना है ना कुछ देना है, बस आपके समय को लगाना है। मुझे बहुत डर लगता है ये यूट्यूब वूट्यूब में बोलते हैं, वो सब क्या पता नहीं कैसे कैसे एडिट कर लेते हैं, वो सब नहीं भैया। मेरे देखिए, को करना नहीं। देखिए प्रतिमा जी, आपकी इच्छा है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पर, इतना ही कहूंगा। आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं आज हमारे साथ जब जुड़ी हैं तो उन्होंने जीवन की सोच ही बदल चुकी है। मैं आपको ना एक अभी अपना यहाँ से व्हाट्सअप करूंगा आपके मोबाइल नंबर पे। आप पहले पढ़िएगा हमारे बारे में, हम कौन है। नहीं तो आपका जीवन आपके लिए, मेरा जीवन मेरे लिए, हमें क्या करना है। आपकी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। नहीं भैया, नहीं, मैं नहीं कर कोई पाऊंगी, बात नहीं। माफ करिए। कोई बात, धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस तरह के भी होते हैं सर। कोई बात नहीं। अच्छा, जो एक कुछ मिनट। सुनने को राजी नहीं होती हैं। अच्छा, जी आप, सर, और मैक्सिमम। नेक्स्ट। नहीं, आपकी जेब से गया क्या ये तो बताइए ना। क्या गया आपकी जेब से? कुछ कुछ नहीं गया सर। एक्सपीरियंस मिल गया। एक्सपीरियंस मिला जी सर। हाँ। मैं इसीलिए वो रूड वाली बनी थी कि जो जी बिल्कुल जी जी। सुनने को राजी नहीं होते, किसी एंगल को आपने, समझा लो नहीं समझते। जी जी। अब देखिए, मैंने जितने भी अभी तक मैंने बातें जितने लोगों से भी की है, मैंने जी, कहीं पर भी नेटवर्क इंडस्ट्री का जिक्र तक नहीं छेड़ा। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं किया, कहीं। समझ गए ना बात को? जी लेकिन सर, हम समझ लोग गई। गलती यहीं पे करते हैं, ये प्रोजेक्ट पे काम पर, ये आप खरीदो आप बेचो, नहीं करना, करना ही नहीं है। नहीं। तो नरसिंह जी,
जी सर। कैसा लग रहा है आपको समझ के सारी चीजें? बढ़िया लगा सर, टेक्निक अब बहुत अच्छा है अब नरसिंह जी सर। कैसे? हमको कुछ मिले ना मिले, हमको एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना। हाँ, एक्सपीरियंस मिलता है सर, सही एग्जैक्टली कह रहे हैं। अब ये और नरसिंह जी सर आगे बात करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एग्जैक्टली कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना अगले पर्सन से। जी ये जी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर जब हम दैट अननोन इज पे काम एक्सपीरियंस बोल करते रहे हैं। हैं सर। जी जी सर। जी जी। अब नरसिंह जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और लाइफ को बहुत रॉयल्टी से जी रहे हैं, और इनके पास ऐसी क्षमता भी है कि किसी की भी वाट लगा सकते हैं। समझ गए? नरसिंह जी जी, अब मैं आपको कॉल करने जा रहा हूँ। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको पसंद नहीं कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे अननोन कॉल करते हैं, आप उसकी छानबीन भी करेंगे। ठीक ठीक है सर? तैयार हैं? ठीक ठीक है। ठीक है। हेलो, हेलो। नरसिंह जी बोल रहे हैं? जी। सर नमस्कार, आर के तिवारी दिल्ली से बोल रहा हूँ। आई होप डिस्टर्ब नहीं किया होगा मैंने आपको। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हो, कैसे सर मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? सर बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया है सर। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और हम लोग की जो टीम है वो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, और कुछ अच्छे लोगों का नंबर अरेंज करके उनकी लाइफ को एनहेंस करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर मेरा हाँ, पर्सनल मेरा नंबर है, नंबर किसी कहाँ से कंपनी का मिला? नंबर नहीं है। मैं इस समय कॉल आपको कर रहा हूँ, मैं पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ। आप इसकी जांच करवा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसके लिए। ठीक है, बताइए क्या काम है। सर थैंक यू सो मच, समय दिया आपने। सर मैं क्या जानता था, आप करते क्या है सर? और मेरे को मेरे बारे में जानकारी लेने की क्या जरूरत है सर? सर उसके पीछे एक रीजन है कि हम लोग जो देना चाहते हैं ना, उसके लिए अगर थोड़ा सा प्रोफाइल पता लग जाए ना आपको, तो हमें लाभ मिलेगा थोड़ा सा उससे, कि हम क्या दे सकते हैं आपको। किस चीज का लाभ, कैसा, किस सर टाइप बता का लाभ है? सर बताता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और पिछले 22 साल से हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि समय के जो बदल रहा है इसको लेकर लोगों को हम जागरूक करेंगे, कुछ नया सिखाएंगे। हम लोग वो सिखाएंगे जो बदलते हुए वक्त में सबके काम आने वाला है। ऑनलाइन सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, लेकिन ये चीजें किस प्रकार हमारे जीवन को बदल सकती हैं सकारात्मक तौर पे, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो ऐसे वाले बहुत चीज फ्रॉड भी आता है, हम कैसे पता चलेगा आप सही बोल रहे सर हैं? मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको अपना प्रोफाइल भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। आप जांच करने के बाद में से आप चला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर देखिए, मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, ना ही मैं आपसे कुछ कहूँ आप देने के लिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। ठीक है, आप भेज देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे को समय दिया। सर मैं आपको अपना व्हाट्सएप भेज रहा हूँ अभी। सर व्हाट्सएप भेजिए ना, व्हाट्सएप नंबर आपका। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच। है। ओके। ओके, वेल, समझ आया आपको? जी सर। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो कि काफी मतलब रूड भी हो सकते हैं, और आपकी वाट भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जब से गया क्या सर आपको अपनी हमारी तो एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ सर एक सबसे बड़ा सर एक्सपीरियंस। एक चीज मैं भी पूछना चाहूंगी हाँ हाँ कि जैसे आप अननोन कॉलिंग में आप बताते हैं मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो लोग थोड़ा सुनने को तैयार होते हैं। अब जब एक हाउसवाइफ बोलती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं कुछ प्रोजेक्ट पे मतलब मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो लोगों को जोड़ने का काम, मतलब लोगों को एक अच्छे लेवल पे ले जाने का है, कुछ नया सिखाने का है, तो लोग कैसे जुड़ेंगे सर, हम जी किस बात, तरह से उनको कोई अप्रोच करें? दिक्कत नहीं है इसमें। जी मैं एक अब जैसे आप, मैं आपसे बात लोग कर रहा हूँ, सर मैं आपसे सर करता हूँ। लोग वैसे ही अरे जो थोड़ा सा। मैं जी आपसे बात करता हूँ, ऐसे हाउस वाइफ बन के बात करता हूँ, ठीक है? जी जी। हेलो, हेलो। प्रतिमा जी बोल रहे हैं? जी जी सर, मैं प्रतिमा जी बोल प्रतिमा रही जी, मैं रागिनी बोल रही हूँ दिल्ली से। हूँ। जी अग्नि जी बताइए कैसे कॉल किया? रागिनी प्रतिमा जी, ऐसा है कि ना मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है, एनहेंसमेंट का। जैसे जी हम घरेलू महिलाएं हैं ना, सबके सब, हम ये जी चाहते जी। हैं कि हम अपने घरेलू जो काम करते हुए अपने जीवन को कुछ ऐसे एनहेंस करें कि आने वाले समय के लिए तैयार हो सके।
तो इसलिए मैं खुद ट्रेनिंग ले रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी ट्रेनिंग ले, इसमें कोई कॉस्ट नहीं देनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो क्या आप सीखना चाहेंगे किस इसको? तरह की तैयारी है रागिनी जी, ये किस तरह की तैयारी है? देखिए, आप यूट्यूब पे काम करती हैं? नहीं नहीं, मैं यूट्यूब पे काम। नहीं, यूट्यूब देखते तो कभी देखा हो, यूट्यूब देखा होगा आपने? हाँ हाँ, देखा है जी। मैंने, यूट्यूब देखा है, व्हाट्सएप देखते हैं बहुत सी चीजें हम। व्हाट्सएप देखा होगा आपने? हाँ, व्हाट्सएप भी देखते जी। हैं, व्हाट्सएप तो भी है होता हमारा। क्या ना, देखिए, बीइंग ए हाउस वाइफ, मुझे तो इसके बारे में एबीसी भी नहीं पता थी। बस यूट्यूब पे कभी जी एक दो घंटा बिता लिया। लेकिन जब से मैंने इस मतलब प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को जोड़ा है ना, आज मैं यूट्यूब पे अपने आप को भी एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, अपने बच्चों को सिखा पा रही हूँ कैसे बेटा इसमें फायदा होता है। मेरा चिंटू 10वीं क्लास में आज अच्छा पहुंच अच्छा। गया है, उसको ये बताती हूँ मैं कैसे बेटा लेक्चर देख सकते हैं, कैसे आप लेक्चर प्रिपेयर करके बना सकते हैं। तो उनमें बहुत चेंजेस आए हैं। मैं चाहूंगी आपको भी ऐसा फायदा हो इसके अंदर। आप चाहेंगे इस बारे में? तो रागिनी जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, केवल यूट्यूब आपको। बनाने पड़ेंगे वीडियोस? हाँ जी। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो वीडियो कुछ नहीं बनाना। सबसे पहले मैं आपको जी ये बताऊंगी कि आपको जो आपके पास है वो कैसे मार्केट तक आप लेकर आ सकते हैं। एक आपने कहावत सुनी, हींग लगे ना फिटकरी बजा चोखा ही चोखा। जी जी। उसी बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आपकी जेब से जाना कुछ नहीं है, कुछ सीखेंगी आप, जैसे मैं सीख रही हूँ। लक्ष्य केवल इतना कि जी जितनी घरेलू महिलाएं हैं वो अपने पैरों को मजबूत करके आगे बढ़ना सीख जाएं। जी जी। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी जी रागिनी जी, मैं बात करती हूँ हाँ जी। इस बारे में। आप अपना कांटेक्ट नंबर छोड़ जी, दीजिए। मैं आपको ना अभी आपके आप आपका अपना कांटेक्ट नंबर हमको दे दीजिए, हम नहीं, बात आपको करेंगे। मैं कांटेक्ट नंबर तो खैर यही पर्सनल नंबर से कॉल कर रही हूँ मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगी, डिटेल ओके पूरा ओके। मिलेगा आपको उसके ऊपर मेरा। हाँ हाँ, मुझे डिटेल भेजिए, मैं फिर बता। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समय देने के जी लिए। सर। तो कैसा थैंक यू। कैसा रहा प्रतिभा जी, कैसा रहा? अच्छा लगा सर, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। आप सर अगले। इसमें इस टॉपिक पे तो मैं बहुत लंबा चलेगा। नेक्स्ट सत्र जब होगा ना मेरे सर, हम सर प्रैक्टिस आपको करेंगे हाँ, फिर इस पे। बोले नरसिंह जी, बोले बोले। पूरा तो आपने गोलमाल कर दिया। हाँ जी। आप आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप वो पकड़ लेते हो किस चीज को कैसे पकड़ना है, हम कैसे पकड़ेंगे, हम तो फिर नरसिंह जी, मेरा देखते कोई हैं। एक्सपीरियंस नहीं है हम ये। लोग प्रैक्टिस कर लेंगे नरसिंह सर जी। नेक्स्ट वीक हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। यस, प्रैक्टिस तो नेक्स्ट करनी टाइम पड़ेगी जब ना। भी सर करेंगे ना, बहुत मजा आता है प्रैक्टिस में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करने में भी। एक बात उससे आपके हमारी ना साथ, बोलने की झिझक खुल जाती है सर। सर एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पर। प्लीज बोले, प्लीज बोले। देखिए, अभी हाउस वाइफ बन के आपने बात की है हम्म। और प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को देख रहे हैं कि एमएलएम में हम जुड़े हुए हैं, कहीं ना हम्म। कहीं हम किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। अब हम सामने वाले को कैसा भी लालच दे दें, हम किसी भी तरीके से ऑनलाइन आने का लालच दे दें, हम्म। लेकिन सच्चाई तो यही रहेगी ना कि हमने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, लोगों को जोड़ना है कंपनी के साथ। नहीं, यहाँ तब पे वो जो यहाँ पे गलत हैं नहीं आप। नहीं यहाँ पे गलत हैं आप। नहीं विमल जी, विमल जी, मुझे यहाँ पे एक गलत चीज हैं। सर की याद है। मुझे ललित सर की एक बात याद है। जब अगले को उसका फायदा दिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पीछे चला आएगा। अब वो चीजें रिजल्ट दे रही हैं सर। आपको अगर ध्यान हो, ललित सर ने डायमंड काउंसिल में बात कही थी हमसे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिल्डर बिल्डिंग का बिजनेस है, ना कि पैसा सामान बेचने का। जी अरे आप नेटवर्क बनाओ। आपको एक चीज बताऊं, मैं अभी मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के प्यार से आशीर्वाद से, जिसमें आपको बिना नेटवर्क बनाए नेटवर्क खुद ब बनना शुरू हो जाएगा, आपका खुद ब खुद बनेगा। आप समझे बात को? और लेकिन सुनिए विमल जी, मैं कई नमूने प्रस्तुत कर चुका हूं आपके सामने, जितना मैं आप लोग के साथ जुड़कर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो एक्टिविटी से पैदा कर रहा हूँ, मुझे तक कोई कोई कर पा रहा होगा इतने लेवल पर आकर। कितने नहीं आइटम सर, पेश कर बहुत चुका हूं आप लोगों के साथ में, अभी करता रहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी ये सर, बहुत बढ़िया होगा। जी। यही हम सीखेंगे, यही साधारण और सरल भाषा में हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि सर समझाते हैं, हम्म। बोलते हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस भी मैराथन में होती है, बट उस लेवल की हमें यहाँ सीखने को मिल रहा है, जी। जो बिल्कुल ट्रू है सर। जी। क्योंकि हर तरह का पर्सन होगा, और आज आपने जो फर्स्ट एक तरह से मैराथन की प्रैक्टिस कराई है, एक हम्म। मैराथन वाली प्रैक्टिस की है जो आपने खुद से की है, वो सारी चीजें जी। जो इन फ्यूचर करेंगे। बट हम्म। वही है कि जो को थोड़ा सा हम
समझ के चले तो सारी चीजें हमारी अच्छी हो जाएंगी। विमल अभी जी, हम लोग, मैं तो अगर अपनी बात करूं, मैं फील्ड में तो उतरी ही नहीं हूँ सर। जो मैं उसकी फील्ड में नहीं हूँ। विमल जी, आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं फील्ड में उतरने की, और बता दूं मैं आपको। और यही मैं मुझे चाहिए, मैं काम हो काम जाए। ही नहीं कर रहा बिल्कुल मार्केट के ऊपर अभी। केवल और केवल कुल्हाड़ी की धार लगा रहा हूँ, मैं केवल कुल्हाड़ी की धार लगा रहा हम्म। हाँ हूँ। एक तीवर क्या साल, फिल्म हाँ, की एक साल अगर आपने तरीके से काम कर लिया, एक साल, एक साल 10 लाख बड़े आराम से आ जाएंगे आपके पास, बहुत आराम से आएंगे। लेकिन उससे पहले कुल्हाड़ी की धार मजबूत कर लीजिए। और जी मान जी। लीजिए आपकी धार के अंदर आपको खनक नहीं मिली, तो आगे लगाते चले जाओ ना। आपकी लिस्ट में 140 करोड़ लोग हैं। आपको इतना मैं भी कह दूं, आपको 1,000 लोगों को डेटा मैं दे दूंगा, लो 1,000 लोगों को डेटा, करो ना, मत, कौन मना कर रहा है? लो 1,000 को डेटा, मैं अपनी पूरी फोन बुक दे दूंगा आपको, और बोलो, करो ना बात, कौन रोक रहा सर कोई भी लिस्ट उठा लें, है? गवर्नमेंट की कोई भी लिस्ट उठा लो, बात करते शुरू कर दो। रहो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ सर। हाँ, अननोन पर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, बस कम से बस कम अपनी बस। प्रैक्टिस तो हो जाती है बात करने की। हाँ, और ये सबसे अभी बड़ी हाउसिंग बोर्ड का सर, हम्म प्रधानमंत्री आवास योजना का वो लिस्ट हम्म निकली थी, हम्म हम्म मैंने भी कभी भरा था अपना, तो हम्म उसमें मेरा नहीं निकला। हम्म मैं बड़ी खुश हो गई। हम्म हमारे एक रिलेटिव थे, वो बोले तू क्यों खुश हो रही, तेरा तो हम्म निकला नहीं। अरे हम्म। मैंने कहा मेरे पास इतने लोगों की लिस्ट मिल गई है, अब बिल्कुल यहाँ मैं अपना बिल्कुल कॉल कर करके प्रैक्टिस बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कहा वो मिलता तो भी बहुत खुशी, नहीं मिला तो भी खुशी, मेरे पास लोग मिल गए इतने सारे। हम्म उस लिस्ट पे जाके हर रोज दो चार लोगों को जरूर करती हूँ। जैसे कुछ हम्म लोगों का ऐसा है जिनका फोन नहीं लगता है तो उसको हटा देती हूँ। किसी का लगता है, कोई रूडली बात करता है, कोई अच्छे से बात करता है, तो ठीक है, जो आसपास वाले होते हैं उनको जरूर कॉल करती जी। हूँ जहां तक मैं जा सकूं, या उनको बुला सकूं, तो वो और लेवल पे थोड़ा सा। जी, और नेक्स्ट वो सेशन में मैं, करेंगे नहीं ये भी पता है, जी, नेक्स्ट क्योंकि सेशन में, वो अभी वो जैसे बोलते हैं ना, ABC कैटेगरी होती है ना सर, यहाँ पे फोन करने की झिझक खत्म हो जाती C कैटेगरी में बात करके, और काम में A कैटेगरी में करती हूँ। और तो इस अभी मैं, तरह से और अभी ABC आपको, माइंड अभी सेट। नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करूंगा, अभी केवल प्रोस्पेक्टिंग पर, करनी कैसे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग सर, दो चीज। बस। इनविटेशन कैसे सर करना है, कितने कम शब्दों का इनविटेशन। जी जी, बोले सर नरसिंह जी। एक एक तो बताइए प्लीज, कि आप कितना एग्री करते हैं सर की इस बात से कि लेडीज को लेडीज से प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए और जेंट्स को जेंट्स के साथ? मैं इस नहीं, मैं क्योंकि बात इसमें पे बिल्कुल नेटवर्क, एग्री नहीं करती हूँ। फुली एग्री नहीं हूं, इस बात से लेकर। मैं भी नहीं हूँ सर, मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि सब नेटवर्किंग जैसे में, मौका मिले बात कर सकते हैं, जी, खुल के। जब क्योंकि आप मन में यही सवाल आता है। नहीं नहीं, और नहीं सर, और ये बात भी सच है, ये बात बिल्कुल सच है सर की कि कई बार लोग बदतमीजियां करते हैं लेडीज के साथ, जैसे बोलेंगे तो कुछ और होगा कुछ, तो वो बात भी बिल्कुल सच है। तो उस तरह से हम लोगों को कैसे हैंडल करें, ये नेक्स्ट टाइम आप मुझे जरूर हंड्रेड बताइएगा। परसेंट ये मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा है। ये हाँ प्रोस्पेक्टिव के तब सिखाऊं कैसे करना है इसको। जी जी, जी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, देखिए जितना मेरे पास सब, जो मेरा है वो आपका, जो आपका समाज का ध्यान रखिएगा। सर एक बार हमारी एक परिचित थी, हाँ, तो उनका फोन गुम हो गया, तो पुलिस वाले को नंबर दिया, बार बार पुलिस वाला फोन करे उन्हें, तो वो समझ नहीं, बोली फोन कर रहा, मैंने कहा उठाओ, और अगर वो परेशान करने की कोशिश करे तो उसको बोलना ठीक है, मैं मोदी केयर के प्लान समझाया शुरू कर दूं, जैसे ही फोन करे तो वो या तो वो जुड़ जाएगा या भाग जाएगा, दो में से एक काम होगा। क्योंकि नेटवर्कर से लोग 36 का आंकड़ा रखते भाग ले भाई, नहीं तो ये जोड़ लेगा। तो बाद में पता चला वो चाय पानी के खर्चे के लिए उनको कॉल कर रहा था। अभी मैं आपको ना, मैंने कहा सुनिए घबराना नहीं, सुनिए ऐसे तो सुनिए, बिल्कुल नहीं घबराना। प्रतिमा जी, अभी जी आपको सर। मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, इसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दूंगा आप लोगों को, कि कैसे सामने वाले की जी जी। साइकोलॉजी चेंज करनी है, सिखा दूंगा आपको। और अपनी, यस सर, फिर तो मजा आ जाएगा सर। हाँ, और अपनी, ठीक है। क्योंकि ना कई बार हम लोगों को ना इस तरह की चीजें जब हम लोग फेस करते हैं, तो हालांकि हमारी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा गिल्ट मन में रह जाता है कि हमें करना ही नहीं चाहिए था। तो वो हम्म अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी बहुत जरूरी है सबसे पहले सर। हम्म। सामने वाले की मानसिकता हम तब समझेंगे जब हम अंदर से बिल्कुल प्रिपेयर होंगे हर चीज के लिए।
हाँ, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो सर प्लीज बताइएगा आपने कि मैं मुझे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपको ये सिखा दूंगा कि साइकोलॉजी चेंज कैसे की जाती है। बस सर ये आपको सिखा दीजिए आपको वो तो। मैं अभी वो मूल मंत्र दूंगा धीरे धीरे, कि आपने जिससे बात करनी शुरू कर दी मना करेगा ही नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर। लेकिन पहले ग्राउंड तो तैयार कर लूं आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अभी तो शुरुआत हुई है ना। नहीं सर, बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे। मैं तो वो ललित सर का जो बोलते हैं ना, क्लास हो गया, ये हमारा ट्यूशन हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल अब तो बिल्कुल। पास होना ही होना है हमने। क्यों मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग डेट नोट कर लीजिए। दिसंबर की ये डेट है, आज कौन सी तारीख है? 12 तारीख है ना। जी नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक आप सभी लोगों का ग्रुप। 13 है सर, आज 13 हाँ है। हाँ, सॉरी 13 तारीख है ना। नेक्स्ट ईयर इसी डेट तक आप सभी लोगों का कम से कम 500 ग्रुप बन चुका हो, कम से कम 500 का ग्रुप। आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। 100% लिख आपने लीजिए। बोल दिया तो बोल दिया। मैं कुछ सोच के लिख बोल रहा लिया हूँ। सर। 500 का ग्रुप नेक्स्ट डेट तक बना हुआ होगा, कम से कम कह रहा हूँ मैं, इससे ऊपर ही होगा बल्कि। तो आज के लिए हम लोग फिर यही विराम देते हैं अपनी वाणी को। यस सर, थैंक यू सो मच। उत्तम जी कुछ कहना थैंक यू चाहेंगे? सर, थैंक यू। उत्तम जी कुछ कहना चाहेंगे? जी ओके ओके। थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया। नरसिंह जी कुछ कहना थैंक यू चाहेंगे? थैंक यू। चलिए, बहुत टाइम काफी हो रहा है, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बात करेंगे फिर। हाँ, ओके नमस्कार। सर, ओके थैंक यू ओके सर। सर ये ओके। डेली होगा सेशन? ये एक मिनट ओनली सर, ट्यूसडे, डेली ओनली होगा? ट्यूसडे, ओनली ट्यूसडे, सेम ओके टाइम। सर, ओके ओनली ट्यूसडे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। ओके ओके।